दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेके आया हूँ। कारण ये है कि कोई एक तो अच्छा टॉपिक नहीं था और ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लिया। ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इग्नू वाले वीडियो में जहाँ पे मैंने कोर्सेज़ के बारे में बताया था, इग्नू के डाइट एंड न्यूट्रिशन के डिप्लोमा के बारे में बताया था, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस। उसके अलावा जो मैंने और वीडियोज़ बनाए थे ISSA के ऊपर या फिर आपके जेनेटिक्स के प्रोग्राम के ऊपर, उस पर भी क्वेश्चन थे। तो आज मैं इग्नू वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें कुछ और बातें भी बताऊँगा जो बाकी न्यूट्रिशन कोर्सेज हैं उसके बारे में। यहाँ पर जो क्वेश्चन आए थे कमेंट्स में, उनके मैं आंसर आपको दूंगा, नाम लूँगा आप लोगों के। अगर आपको नाम लेना पसंद ना आए तो मुझे अगली बार बता दीजिएगा, लेकिन आपने क्योंकि कमेंट्स में अपने नाम के साथ किया है, जो भी आपका यूट्यूब में नाम है, इसलिए मैं यहाँ पे आपके नाम के साथ थोड़ा इजी बनाने के लिए आपको उसके आंसर दे दूंगा। और बाल क्यों कटाए हैं, कई लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम में पूछा। इंस्टाग्राम है मेरा rajat.ialphatv। उसका कारण ये है कि वीविंग नहीं करा रहा हूँ, बरसात का सीज़न है तो बालों की क्वालिटी कम हो जाती है इस टाइम पे। तो अगर आप बाल कटवा लो और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, काम के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बालों को अच्छी आप मसाज और काफ़ी सारी और चीज़ें कर सकते हो बालों के साथ। उसके लिए अलग वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको सीधा मुद्दे पर आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मिस्टर सादत का है और क्वेश्चन है 12th कंप्लीट आफ्टर। ये मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ अपनी, तो शायद थोड़ा इधर उधर होगा। रिकॉर्डिंग मोबाइल से कर रहा हूँ, कोई DSLR नहीं है, काफ़ी तामझाम नहीं किया आज मैंने, नो लाइटिंग नो DSLR, तो मोबाइल से सिंपल रिकॉर्डिंग हो रही है ये। तो 12th कंप्लीट हो गई है, तो क्या मैं ये डाइट एंड न्यूट्रिशन वाला जो कोर्स है इग्नू का, क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी 10+2 ही है और इसकी ड्यूरेशन 1 साल से 4 साल तक है। 4 साल, आपको 4 साल पूरे मिलते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। 1 साल में भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस गुप्ता का। ये पूछती हैं, हेलो सर, आई हैव एनरोल्ड फॉर दिस कोर्स बट आई डिडंट गेट द कंफर्मेशन ऑन मेल। इन्होंने इनरोल तो कर लिया बट कंफर्मेशन नहीं मिली। कंफर्मेशन जल्दी आ जाती है, यूजुअली शुरू में ही आ जाती है, सेम डे या फिर 1 हफ्ते के अंदर आ जाती है। अगर नहीं आई है तो क्या करना चाहिए? तो अगर आपके पास जब आपने पेमेंट करी थी उसका स्क्रीनशॉट और रेफरेंस नंबर है, तो उसको लेके आप नंबर में कॉल कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। नंबर है 011295711528 और ईमेल आईडी भी है जो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में ज़रूर दे दूंगा। अगला सवाल है GOL थिंग्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स कर सकते हैं क्या ये कोर्स? तो कॉमर्स के स्टूडेंट भी ये कोर्स कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ऐसा नहीं है कि साइंस के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। मिस कुमारी कहती हैं कि इन्होंने डिप्लोमा तो कंप्लीट कर लिया है पर आगे समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो मैं, कई लोगों का ये उनके मन में सवाल होता है कि अब नेक्स्ट क्या है। तो मैं जो सलाह लोगों को देता हूँ वो पहले ये देता हूँ कि आपने अगर ये कोर्स कर लिया है तो आप अपने आप को सोशल मीडिया में तो प्रमोट कर ही सकते हैं कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन हैं, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को बेसिक न्यूट्रिशन का ज्ञान दे सकते हैं। और अपने इलाके में एटलीस्ट पॉपुलर होने के लिए आप अपने प्रोफाइल को और बढ़ा सकते हैं। जब वो बढ़ जाए तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी और इंटरनेशनल प्रोग्राम में, जैसे ISSA का या ACE का न्यूट्रिशन का प्रोग्राम। तो पहले इन्वेस्ट करने से अच्छा आप बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया की मार्केट कैसी है, या आप ऑनलाइन अगर इस फील्ड में उतरना चाहते हैं तो आपके पास वो क्या सारी चीज़ें हैं जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पहले खुद को प्रमोट करो, आपको लगता है पोटेंशियल है तो फिर आप इन्वेस्ट करो किसी दूसरे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में। अगला सवाल है मिस्टर विजय का, दीपक विजय का। ये बेरोजगार हैं, कहते हैं कि जॉब नहीं है इनके पास, और क्या ये कोर्स, कोई कोर्स ऐसा है जो कर सकते हैं? तो आप ये कोर्स भी कर सकते हो। रीज़न ये है कि एक तो बहुत सस्ता है, 2400 रुपये का, 2400 रुपीज़ का ये प्रोग्राम है, और काफ़ी मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ेंगे ठीक से तो ईजिली इसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद कई सारी जगह हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ लीजिए कि छोटे स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में, एडहॉक में, या फिर हॉस्पिटल्स में जो छोटी जॉब्स निकलती हैं, छोटी से मेरा मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स निकलती हैं आंगनवाड़ी से रिलेटेड भी, तो उस टाइप की जॉब्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप जिम में, जो लोकल ही जिम्स है, आप खुद थोड़ा वर्कआउट करके, खुद थोड़ी प्रैक्टिस करके अपने लोकल जिम्स में न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास एक सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा तो होगा ही। उसके बाद सवाल है मिस खन्ना का, और ये कहती है, आई एम ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई गेट बोर्ड फ्रॉम कोडिंग एंड वांट टू बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट। कैन यू टेल मी शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स विच गिव्स मी सम रिकॉग्नाइजेशन एंड पीपल चोज मी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट / डाइटिशियन।
तो 8 साल से जॉब कर रही हैं कोडिंग की और न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहती हैं। हम और आप सेम बोट में हैं, सेम कश्ती में हैं। तो मैं 15 साल से आईटी इंडस्ट्री के अंदर हूँ। तो आप मुझे चेकआउट कर सकते हैं मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं ज़्यादा, तो मेरे लिंक्डइन में और मेरे इंस्टाग्राम में। तो 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, अपनी जॉब मत छोड़िए, आप कोर्स करिए। अगेन आप इग्नू वाला ये कोर्स कर सकती है क्योंकि इसकी रिकॉग्नाइजेशन इंडिया में अच्छी खासी हो जाती है। सस्ता कोर्स है, 2400 का कोर्स है। अगर बीच में लगता है कि बोरिंग है, ये फील्ड भी आपके लिए नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि शायद वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है या शायद कोई और चीज़ हमारे लिए अच्छी है। कभी हम ट्रैवलर बन जाते हैं, कभी हम न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हैं। तो आप इस कोर्स को पहले स्टार्ट करिए। अगर बीच में लगता है कि अच्छा नहीं है, ये भी बोरिंग है, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर इंटरेस्ट बन गया तो आप इसको कंटिन्यू करिए और अपने आप को प्रमोट करना शुरू करिए। अगर ज्ञान जब बढ़ाने की बारी आएगी तो आप फिर कोई अच्छा न्यूट्रिशन कोर्स करिए, ISSA का न्यूट्रिशन करिए, ACE का न्यूट्रिशन करिए, तो ये मतलब न्यूट्रिशन के कोर्स करिए। तो यह बाद में नेक्स्ट स्टेप आप ये भी ले सकती हैं। अगला है मिस उपाध्याय का। सर, आई हैव परस्यूड बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड नाउ आई वांट टू स्वैप माय करियर ऑप्शन, एम आई एलिजिबल फॉर दिस? तो इंजीनियरिंग कर रही हैं और अपना करियर स्वैप करने की सोच रही हैं। अगेन पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। स्वैप मत करिए, साथ के साथ परस्यू करिए, क्योंकि ये सारे ही कोर्सेज, चाहे वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हों, चाहे वो आपके इंडियन सर्टिफिकेशंस हों, ये सारे सर्टिफिकेशन आप 10+2 के बाद कर सकते हैं। तो अपनी इंजीनियरिंग को कंटिन्यू रखिए, अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करिए और साथ साथ इसको भी करिए। मैंने बताया मैं भी इंजीनियर हूं और मैं काफ़ी सालों से जॉब कर रहा हूं। अगेन मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करता हूं, जिसमें से इंजीनियरिंग भी एक चीज़ है। अगला है मिस गुसाई का और ये पूछती हैं, डज दिस सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज मी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट इन इंडिया? थोड़ा मिक्स्ड आंसर मैं इसका आपको दूंगा। देखिए, न्यूट्रिशनिस्ट आप खुद को कह सकती हैं, डाइटिशियन कहने के थोड़े अलग क्राइटेरिया। जनरली अगर आप ग्रेजुएशन कर लें डाइटिशियन में, यानी कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि करना आज की डेट में वो भी आसान है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं डिस्टेंस लर्निंग इसमें भी कराती हैं। लेकिन मैंने एक बात जो देखी है वो देखिए कि आप ग्रेजुएशन करके भी कई बार बहुत सारा ज्ञान नहीं अर्जित कर पाते, बहुत सारा ज्ञान आपको नहीं मिल पाता। लेकिन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन से काफ़ी आपको ज्ञान मिल जाता है। तो अगेन कोई जहाँ आपको कम पैसा लगाना पड़े, कम समय बिताना पड़े, ऐसा कोर्स आप इंडियन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू से आप कर सकती हैं और साथ ही साथ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कर सकती हैं और फिर खुद को आप प्रमोट करना शुरू कर सकती हैं। तो आंसर फर्स्ट इज कि आपको रिकॉग्नाइजेशन एज ए न्यूट्रिशनिस्ट 90% मैं कहूँगा यस मिल जाएगी। मिस्टर शर्मा कहते हैं कि सर, अगर मैं जिम सप्लीमेंट्स और ये कहते हैं कि मुझे जिम सप्लीमेंट्स और जिम डाइट की कंप्लीट नॉलेज है बट सर्टिफाइड नहीं हूँ क्योंकि कोर्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो दोस्त, ये कोर्स काफ़ी सस्ता है, 2400 रुपये का सिर्फ ये कोर्स है। तो इस कोर्स को करो, धीरे धीरे करते जाओ और नॉलेज है तो आप अगर जिम में बाद में सर्टिफाइड ट्रेनर बनना चाहते हो, वो आपका एम है, तो आप बाद में किसी जिम के साथ जुड़ के आगे और कोर्स भी कर सकते हो। ये कोर्स आपकी हेल्प तो ज़रूर कर लेगा। मिस जादव कहती हैं, हेलो सर, मैं फूड और न्यूट्रिशन में पीजी कर रही हूँ। मेरे लिए इग्नू का कौन सा कोर्स करना बेहतर हो सकता है? प्लीज़ हेल्प मी। अगर आप ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी से पीजी कर रही हैं न्यूट्रिशन में, तो इग्नू वाला अब ये कोर्स करना आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप किसी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एजेंसी, जैसे मैंने बताया ACE से, ISSA से आप न्यूट्रिशन का कोर्स कर सकती हैं। और आप ये भी कर सकती हैं कि आप साथ साथ पढ़ाई करिए, जैसे कि examine.com में बड़े अच्छे आर्टिकल मिल जाते हैं, उसकी पढ़ाई करिए और ऑनलाइन अपनी जानकारी को बढ़ाइए। न्यूट्रिशन के साथ साथ अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें अपनी जानकारी को इस फील्ड में चारों तरफ आप बढ़ा सकती हैं। तो ये थे कुछ सवाल, और बाकी सारे क्वेश्चंस अगर आपके और भी होंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। मैं समझ गया हूँ कि ज़्यादा ताम झाम की बजाय एक सिंपल सा मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी काम कर सकती है। ओवरऑल बता देता हूँ, इस सर्टिफिकेशन का नाम है इग्नू वाले का डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। मिनिमम ड्यूरेशन इसकी है 1 साल, मैक्सिमम ड्यूरेशन इसकी है 4 साल। फीस इसकी 2000 है अभी जो मुझे साइट पे दिख रही है। कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल प्राइवेट वेबसाइट जो बना देते हैं उनमें 2400 भी लिखी हुई है। मैक्सिमम एज 9 बार, किसी भी एज में आप इसको कर सकते हैं। मिनिमम एज 9 बार। पढ़ाई आपकी 10+2 और इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी कि आप 12वीं पास हैं, चाहे ओपन स्कूल से हों या फिर आपने किसी भी स्ट्रीम में 12th करी है, आप इस कोर्स को
कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल लगेगा वीडियो। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम rajat.ialpha.tv को फॉलो करके उसमें भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं दोबारा। कोशिश करूँगा कि बाल उगने से पहले ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँ। और चश्मा इसलिए पहना है क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल कंप्यूटर में काम करना पड़ता है वर्क फ्रॉम होम में, और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें और भी कर रहा हूँ, तो आँखों में स्ट्रेस हो जाती है, तो दैट्स वाई। तो मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।